पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर से सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। बम्पर वोटिंग के बाद अब सबकी नजरें 4 मई के नतीजों पर टिकी हुई है। एक तरफ बीजेपी है जो कि एक ऐतिहासिक जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी एक बार फिर से सत्ता में वापसी को लेकर आश्वस्त है। रिकॉर्ड मतदान के बीच सवाल यही है कि क्या जनता बदलाव चाहती है या भरोसे की राजनीति को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है। फैसला ईवीएम खुलने के बाद ही साफ होगा। क्या बंगाल में फिर सत्ता में वापसी करेंगी ममता बनर्जी? क्या बीजेपी रोक पाएगी टीएमसी की जीत की रफ्तार? क्या बंगाल में वोटिंग प्रतिशत बदल देगा चुनावी समीकरण? क्या चुनाव में महिलाओं का वोट बनेगा गेम चेंजर? आखिर बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी? बंगाल की सियासत एक बार फिर अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है। एक ओर नरेंद्र मोदी की रणनीति से सजी भारतीय जनता पार्टी है, तो दूसरी ओर ममता के नेतृत्व में दमदार टीएमसी। 4 मई को इस हाई वोल्टेज मुकाबले के नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले ही दोनों खेमों का आत्मविश्वास चरम पर है। करो या मरो जैसे हालात में लड़ा गया ये चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि सियासी वर्चस्व की परीक्षा बन चुका है। लिहाजा दोनों ही दल वोटिंग खत्म होने के साथ ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल जो बोलता है वो गलती होता है। पहले एक मजाक था बंगाल में, ये वेदर ऑफिस वेदर रिपोर्ट जब बोलेगा आज बारिश होगा उस दिन गर्म होगा, पूरा उल्टा बोलते हैं। तो हम लोग तो रोड में है ना, मैदान ग्राउंड जीरो में हम लोग भी तो हैं। एकदम भारी मतों से ममता बनर्जी की सरकार जो काम किए हैं, ये काम की तरक्की के लिए, और जितना वोटर को आंखों से आई टू आई कांटेक्ट हुआ मेरा, कम से कम मान लीजिए 50,000 वोटर्स से मेरा तो आंखों से आंखों कांटेक्ट हुआ। वो सब हंस रहे, हाथ दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी को हारना उतना ही तय है जितना सूर्य को पूरब में उगना। और किसकी बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, नहीं बन गई। पश्चिम बंगाल में इस बार लोकतंत्र का उत्सव अपने चरम पर नजर आया। आजादी के बाद अब तक का सबसे ज्यादा मतदान दर्ज करते हुए बंगाल ने नया इतिहास रच दिया है। दूसरे चरण में 92.66% मतदान हुआ, जबकि पहले चरण में 93.19% से अधिक मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। दोनों चरणों को मिलाकर अब तक कुल 92.47% मतदान दर्ज किया गया, जिसमें अंतिम आंकड़ों में हल्का इजाफा संभव है। संख्या के लिहाज से देखें तो पहले चरण में करीब 3 करोड़ 60 लाख और दूसरे चरण में 3 करोड़ 21 लाख लोगों ने वोट डाले। इस तरह कुल मिलाकर लगभग 6 करोड़ 81 लाख मतदाता मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बने, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। पुरुष मतदाताओं में पहले चरण में 1 करोड़ 84 लाख और दूसरे चरण में 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने वोट डाला। वहीं महिलाओं की भागीदारी भी बेहद मजबूत रही। पहले चरण में 1 करोड़ 76 लाख और दूसरे चरण में 1 करोड़ 57 लाख महिलाओं ने मतदान किया। खास बात यह है कि ये आंकड़ा 2011 के 84.72% के पिछले रिकॉर्ड से काफी आगे निकल गया है, जो अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत था। अब बम्पर वोटिंग के बाद बीजेपी और टीएमसी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। बंगाल की रियलिटी इससे अलग है, इसीलिए ममता जी इतनी भारी मतों से जीतते हैं। इस बार भी हमको लगता, हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है, कोई फिगर हम नहीं बता सकेंगे, लेकिन हमको लगता ग्रास रूट की फीडबैक हमारे पास रहता है, क्योंकि हम एक्टिविस्ट टाइप है, हम ग्रास रूट से जुड़े हुए रहने की कोशिश में रहता है। हमको लगता कि हमारे वोट परसेंटेज और हमारे
सीट दोनों ही 2021 से ज़्यादा होगा, वो बोथ विल बी इंक्रीज्ड, ये हमको लगता है। और जैसे दीदी ने बताए, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल सुप्रीमो ने बताए, 2/3 तो होगा ही, होकर ही रहेगा। ऐसा कोई बात नहीं है, हम बहुमत के साथ सरकार गढ़ने के रास्ते पे हैं। हम सरकार तैयार हो रहे हैं, हमारा भाजपा का सरकार हो रहे हैं। भाजपा का सरकार जो बंगाल में आ रहे हैं पहले बार के लिए, वो कोई एक दल का सरकार नहीं है। भला ही वो भाजपा का विधायक से, चुने हुए विधायक से ही निर्मित होगा, लेकिन वो पश्चिम बंगाल का जनता का सरकार होगा, मानुष का, बंगाली का सरकार बनेगा। अब सबकी नजर 4 मई पर टिकी है, जब ये साफ हो जाएगा कि बंगाल की जनता ने किस पर भरोसा जताया है। एक तरफ बीजेपी है जो ऐतिहासिक जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर टीएमसी जो एक बार फिर सत्ता में वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है। इसके साथ ही बम्पर वोटिंग ने मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या जनता बदलाव चाहती है या फिर अपने भरोसे को और मजबूत करना चाहती है। फिलहाल दावे, वादे और सियासी बयानबाजी चरम पर है, लेकिन असली तस्वीर ईवीएम खुलने के बाद ही सामने आएगी। तब तय होगा कि क्या ममता बनर्जी अपना किला बचा पाती हैं या फिर कमल बंगाल में पहली बार पूरी तरह खिलता है। आज तक ब्यूरो।